तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें, एस्ट्रो और वास्तु में भी ऐसी यूनिक बातें जो आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई है। क्योंकि आप लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो हमें अब ये हो गया कि भाई एस्ट्रोलॉजी में भी यूनिक क्या लेकर आएँ, वास्तु में यूनिक क्या लेकर आएँ, जो कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत डालता है पर हमें उसके बारे में पता बहुत कम होता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हैप्पी लाइफ एस्ट्रो यूट्यूब चैनल से योगेश शर्मा सर। सर वेलकम। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, आप अमृतसर से ट्रैवल करके हमारे लिए यहाँ पर आए आज। धन्यवाद सर। आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट की बहुत नीड है आजकल हमारे प्लेटफॉर्म पे। इतने एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत कम आए, आप 30 साल से कर रहे हैं। तो सर शुरू करते हैं। आपने बताया कि गुरु ग्रह है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक लाइफ में, एक बंदे की लाइफ में। डेफिनेटली। देखिए, अभी बृहस्पति जैसे राशि परिवर्तन किए हैं, मेष राशि से वृष राशि में गए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि बृहस्पति आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि नॉर्मली प्लैनेट्स के नाम पे क्या है, शनि, लोग बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू देते हैं। शनि ग्रह चेंज हो गए, शनि का ढैया, शनि की 7.5। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जुपिटर जो हैं ये सबसे पावरफुल एंटिटी हैं, सबसे पावरफुल प्लैनेट हैं। जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में कमज़ोर होंगे ना, बढ़िया से बढ़िया बर्थ चार्ट भी होगा, लाइफ में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जुपिटर जरूरी नहीं है कि बर्थ चार्ट में दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो उस इंसान को अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जुपिटर के आज आपको कुछ ऐसे मर्म आपके थ्रू मैं सारी ऑडियंस को बताने जा रहा हूं कि जिससे वो डीकोड कर पाएंगे कि जुपिटर की एनर्जी है क्या। जुपिटर को एक बार आपने जान लिया, जुपिटर के अनुसार अपनी लाइफ को अलाइन कर लिया, तो ये जो जुपिटर है ना, ये लाइफ में किसी भी दिक्कत से बड़े आराम से इंसान को निकाल सकते हैं। देखिए, लाइफ चलेगी ना, दिक्कतें आएंगी, लाइफ चलेगी, डिजास्टर आएंगे, लाइफ चलेगी, इंसान की गति रुकेगी। लेकिन अगर जुपिटर से अलाइन कर लिया तो कभी इंसान लंबे समय तक रुक नहीं सकता है। ये होती है बृहस्पति की यानी गुरु की एनर्जी। पर सर अगर बाकी सारे प्लैनेट ठीक है पर बृहस्पति थोड़ा हिला डुला है, लेकिन फिर भी लाइफ तो सही कटेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ बुराई हो जाएगा आपके साथ। उदाहरण लेके चलिए कि बाकी ग्रह जो हैं उनको आप अपनी गाड़ी समझ लीजिए और जुपिटर उसका फ्यूल है। अच्छा। बढ़िया से बढ़िया आपके पास गाड़ी है, उसमें ईंधन नहीं है। अब आपकी बढ़िया गाड़ी किस काम की? वो केवल और केवल फोटो खिंचवाने के काम आएगी, कम से कम चलने के काम तो नहीं आएगी। अच्छा। जुपिटर जो हैं ये सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं, सबसे हैवी वेट प्लैनेट हैं। और यही जो इनकी हैवी वेटनेस है ना, ये हमारी लाइफ में नजर आती है। किस तरह से नजर आती है, हैरान हो जाएंगे जान के कि जुपिटर क्या है, हमारी एक्सपेंशन के कारक। हमने कई बार सुना होता है कि ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कि ये इंसान जो था बहुत गरीब होता था, बहुत अमीर बन गया। कोई भी इंसान जब लाइफ में फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, वो बृहस्पति की वजह से करेगा। यानी कि किसी भी चीज का एक्सपैंड होना, ये बृहस्पति यानी गुरु तत्व है। किसी भी इंसान का ग्रेविटी में होना, हम कहते हैं ना कि वो हल्का इंसान है, हल्की बात कर दी, या उसकी बात से उसकी ग्रेविटी का अंदाजा होता है। हम ऐसी बातें करते हैं, बातों में वजन नहीं है। जी बिल्कुल, वजन नहीं है। तो ग्रेविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरु का आकर्षण। गुरु बृहस्पति यानी हमारे अंदर का वो तत्व जो हमें बाकियों से अलग करवाता है, वो होता है बृहस्पति। हम लाइफ में किस लेवल पे ऊपर जाएंगे, कितना बढ़ेंगे, हम जिस लेवल पे पैदा हुए उससे कितने गुना ऊपर जाएंगे, ये हमारे चार्ट का बृहस्पति हमें बताएगा। लेकिन बृहस्पति की ये बातें जो है ना, ये अभी भी इसके टोटल वैल्यू का 100वां हिस्सा है। बृहस्पति को जानना है ना, तो इसको किसी कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं समझा जा सकता। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में है बाकी 8 ग्रह। हम सभी को पता है 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से शुरू करके मीन राशि तक 12 राशियों का चक्र होता है। हर राशि को अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा नहीं कहेंगे, शास्त्रों के अनुसार कोई ना कोई प्लैनेट ऑन करता है कि इस राशि का मालिक ये प्लैनेट है, उस राशि का मालिक वो प्लैनेट है। इसी राशि सिस्टम को आप थोड़ा सा गहनता से देखेंगे तो आपको बृहस्पति पता चल जाएगा क्या वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में। आप या हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने सिस्टमेटिक वे से हमें समझाने के लिए यह सिस्टम बना दिया। 12 राशियां हैं। मेष राशि पहली राशि मानी गई। पहली राशि का मतलब यह नहीं है कि रैंडमली किसी भी राशि को उठा के एक नंबर दे दिया गया। जिनकी लाइफ में मेष राशि ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव कैसे होती है वो बर्थ चार्ट का एक मैटर है। हम टेक्निकलिटी में आज नहीं जाएंगे, आज के हम चर्चा को मैं चाहता हूं आसान रखें थोड़ा सा। बिल्कुल। तो जिनकी भी लाइफ में मेष राशि बहुत एक्टिव रहेगी ना, शुरुआत है ना,
तो वो लोग बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं। उनसे कोई भी नया काम शुरू करवा लो, कुछ भी नया करने के लिए आतुर लोग, इनकी मेष राशि बहुत अच्छी होती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ भी कई लोग होते हैं कोई भी नया काम करने से नहीं घबराते, जिम्मेदारी लेने से नहीं घबराते, कुछ भी उनसे करवा लो एकदम से उठ के खड़े हो जाएंगे। वो मेष राशि उनकी बहुत एक्टिव होती है। अब बंदा दिन देख क्या पहचान जाओ कि मेष राशि है। मेष राशि का गुरु से अभी कोई रिलेशन नहीं आया है, लेकिन इसका समझना जरूरी है कि लाइफ का ओरिजिन, किसी भी चीज की शुरुआत जो है मेष राशि यानी मंगल है। जिसकी लाइफ में मंगल या मेष एक्टिवेट होंगे ना, वो इंसान जिम्मेदारियां भी लेगा, वो किसी भी नए काम को शुरू करते हुए कभी झिझकेगा नहीं, तुरंत। दूसरे नंबर पे वृष राशि, जिसको टॉरस बोलते हैं, शुक्र इसको ऑन करते हैं। अब हमने कोई काम शुरू तो कर दिया, कोई भी काम शुरू करने के बाद हमारे पास क्या होता है, हम दुनिया को बताने लायक होते हैं हम ये कर रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई आपसे जब पूछे कि आप क्या करते हो, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। यानी हम जो करते हैं हमारी वो पोजीशन बनता है, हमारा टैग बनता है। तो वृष राशि जिनकी एक्टिव होती है, पहली बात तो यह है कुछ अच्छा कमा पाते हैं। कुछ करना ही काफी नहीं है, उससे आउटपुट लेना भी तो जरूरी है। क्या आउटपुट आएगी वो टॉरस बताती है और शुक्र बताते हैं। अब इससे इवॉल्व होते हुए हम आगे बढ़ गए। अब जब हम कुछ करेंगे तो और लोगों से भी जुड़ेंगे। बिना समाज के कोई काम एब्सोल्यूट में तो हो नहीं सकता, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तब आएगी मिथुन राशि जो बुध ऑन करते हैं, यानी हमारी नेटवर्किंग, कितने लोग हमें जान रहे हैं या हम लोगों के लिए कितने उपयोगी हो रहे हैं। नई डील्स करनी है, नए लोगों से मिलना है, आपके फोन लिस्ट में नए लोग ऐड हो रहे हैं, आपका प्रोफाइल बढ़ रहा है, कितने लोग आपको जान रहे हैं। आज का दौर जो है सोशल मीडिया का है, इसमें फॉलोअर्स, इसमें सब्सक्राइबर्स, ये बहुत मैटर कर रहे हैं। ये थर्ड हाउस या कह लीजिए जेमिनी राशि जो है, जेमिनाई राशि, मिथुन राशि, ये बताती है बुध इसको डील करते हैं, यानी कि किस डोमेन में, किस दायरे में रह के आप काम कर रहे हो। तो सर आजकल तो वैसे ही इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, हर किसी का बुध बहुत पावरफुल चल रहा है। जिसका बुध पावरफुल होगा उसके फॉलोअर बढ़ेंगे, उसकी रीच बढ़ेगी। और मैं बिना देखे बता सकता हूं आपके बुध बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर आता है, देखिए हमने क्या किया, शुरू किया, कुछ अर्न किया, नेटवर्किंग बढ़ाई, यहां तक अब इन चीजों का सुख लेने का भी तो समय है। हमें किसी किए काम का, किसी सपोर्ट का, किसी अर्निंग का सुख कितना मिलता है, वो कर्क राशि या चंद्रमा डिसाइड करेंगे। चौथे नंबर पे इसी सीक्वेंस में वो राशि रखी गई। संदर्भ हमें भूलना जाए, हम गुरु की बात कर रहे हैं और अभी तक गुरु की कोई चर्चा भी नहीं हुई है। हमने क्या किया जिससे हमें पूरा सुख मिले, चंद्रमा। तभी चंद्रमा को मां से जोड़ के देखा गया है। मां और सुख ये सिनोनियम्स हैं, एक दूसरे से अलग करके इनको नहीं देखा जा सकता। तो तब आ जाती है कर्क राशि। कर्क के बाद सिंह राशि। मैं बिल्कुल सिनॉप्सिस दे रहा हूं बिकॉज आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट। सिंह राशि, सिंह राशि है कि अब हमने सुख भी ले लिया, हमारा एक चक्र सा जीवन का पूरा हो गया। हमने कुछ किया, उसके अलग अलग प्रोसेस आए और हमने सुख भी ले लिया। अब इसके बाद ना इंसान के अंदर आता है आई शुड लीड। अब मैं कुछ करूं या अब कुछ नया विधिवत सीखूं। लीड करना, कुछ नया सीखना या सीख के उसको अपने आप को सुधारना, ये करती है सिंह राशि। सूरज की राशि, सूरज को क्या करते हैं, रास्ता दिखाने वाला प्लेनेट बोला जाता है, सॉल्यूशन देने वाला। यानी अब आपने कुछ किया, अब जो किया पुराने तजुर्बों से, नई विद्या से कुछ ना कुछ तो नया ऐड करोगे, तभी विद्या का जो राशि है सिंह राशि से जोड़ के देखा जाता है। उसके बाद आती है वर्गो यानी कन्या राशि, अगेन बुध की राशि। इसको व्यापार की राशि बोला जाता है कि अब हम जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड कर सके, व्यापार। फिर तुला राशि, शुक्र की दूसरी राशि, जिसमें शादी ब्याह कहा जाता है या एसोसिएशन कहा जाता है, यानी कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना या अपने रिलेशनशिप से अपने जीवन को और विस्तार देना। हमारा राशि चक्र आधे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक गुरु नहीं आए। गुरु बहुत पीछे रह गए। गुरु बहुत पीछे नहीं रह गए। गुरु जब आएंगे अपनी बातों का खुद जवाब देंगे। वृश्चिक राशि, ये फिर मंगल की राशि। 12 राशियों में से 8 राशियां बीत गईं। अब वृश्चिक राशि को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। जहां पे वृश्चिक राशि जो है ये ऑपरेट करेगी, इंसान के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ का कुछ बन जाएगा। किसी इंसान का वृश्चिक राशि ट्रिगर हो रखी है, उससे आप कुछ सालों बाद मिलोगे ना, आप पहचानोगे नहीं कि आप वही हो। ये क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
ये वृश्चिक राशि का आप टैग लाइन कह सकते हो। हर चीज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, अच्छी या बुरी, ये परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। अब इंसान ने कुछ नया शुरू किया था, कितने प्रोसेस से होके वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आएगी धनु राशि, गुरु की राशि, यानी जब वो बदल गया, एक नया इंसान बन गया, तभी बृहस्पति आएंगे उसकी लाइफ में। बृहस्पति ज्ञान है। जो अभी तक हमने क्या किया था, किताबें पढ़ी, इधर उधर से देख के सीखा, कुछ कमाया, कुछ गवाया, चेंज हुए। अब वो ज्ञान लेने का समय आया है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। वो ज्ञान लेने का समय आया है जो ज्ञान हमें बाकियों से कोसों आगे लेके जाएगा, जो अगली पीढ़ियों को देके जाएंगे। तभी धनु राशि को बृहस्पति से जोड़ा गया, हायर एजुकेशन से जोड़ा गया, और जोड़ा गया इंसान को किसी भी तरह के सुपीरियर फॉर्म में आने के लिए। जिनकी धनु राशि ट्रिगर होती है, एकदम से झट से दूसरों से अलग दिखते हैं, दूसरों से अलग सुनाई देते हैं, और दूसरों से अलग वो लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं। बहुत आगे ना जाते हुए बिल्कुल बृहस्पति की दूसरी राशि पे आता हूं, जो मीन राशि है, जो ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। यह है गिव इट अवे, छोड़ दिया, जाने दिया, जो है बांट दिया, सभी में खत्म कर दिया, मोक्ष ले लिया, परमात्मा के साथ एक हो गए। तो जुपिटर है क्या, मैं आपकी बात पे फिर से वापस आता हूं, इंसान को बहुत सुपीरियर बनाने वाले प्लेनेट, एक्सपैंड करने वाले प्लेनेट, और जो है लोगों में बांटने वाले प्लेनेट। तभी सारे ऋषि मुनि जो हैं उनको जुपिटर कहा गया। काम की बात भी बताएंगे, लालच भी नहीं करेंगे, और जो है आसानी से दे भी देंगे। ये होता है जुपिटर। जिसकी भी लाइफ में आएगा उसकी लाइफ जो है, जुपिटर अच्छा है बुरा है बाद की बातें हैं। 16 साल की इसकी दशा है। जब भी जुपिटर आएगा ना, ये जीवन में इंसान को कई गुना आगे लेके जाएगा, एक्सपैंड करवाएगा। लेकिन लोग अपने कर्मों से, गलती की वजह से, किस तरह की गलती, जब वो जुपिटर के अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं। अब जुपिटर के अगेंस्ट चलना क्या होता है, जुपिटर है विधिवत सीखने का प्लेनेट। जुपिटर है ग्रेजुअली, लगातार सीख के एथिकल तरीके से आगे बढ़ने का प्लेनेट। तभी जुपिटर के दुश्मन कौन बोले गए, राहु। राहु कौन है, शॉर्टकट्स। राहु कौन है, षड्यंत्र, कैसे भी जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर लेना। जो इंसान जो है जुपिटर की जगह राहु को प्रेफर करेगा, जुपिटर को खराब करेगा। चार्ट में या तो राहु बचेगा या जुपिटर बचेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो उस केस में क्या है, जुपिटर एक्सपैंड तो करवाएंगे लेकिन रॉन्ग वे से। कैसे, ऐसे इंसान का लाइफ एक्सपैंड नहीं होती, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी, काम की ग्रेविटी नहीं, शरीर की ग्रेविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जुपिटर हैं। जुपिटर असर तो करेंगे, शरीर पे कर दें या आपके बैंक बैलेंस पे कर दें, कुछ तो एक्सपैंड होगा, या रुपए एक्सपैंड हो जाएंगे या बैंक बैलेंस एक्सपैंड हो जाएगा। अगर जुपिटर ज़्यादा एक्टिव है तो बेसिकली अगर बंदे को मालूम पड़ेगा मेरी राशि में, मेरी कुंडली में जुपिटर बहुत एक्टिव हो रहा है, तो वो फिर शॉर्टकट्स ना अपनाए बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो, इसमें बहुत सरल बात है, आपको कुंडली तक जाने की तो भी जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, आपको लग रहा है आपको सीखने के तरीके नए नए मिल रहे हैं, लेकिन आप में अंदर आलस आफी हो रखा है। आलस क्या है, शनि। तो वो शनि कहाँ तक, राहु तक लेके जाएगा। अरे इतना लंबा क्या सीखना है, हम फलानी जगह से कुछ शॉर्टकट्स ले लेते हैं, जो वो लोग 2 साल में करेंगे हम 2 दिन में करके दिखा देंगे। 2 दिन में तो कुछ नहीं आएगा, वो अपॉर्चुनिटी से भी हाथ धो बैठोगे, और जुपिटर हो जाएगा खराब, जिसका असर आपको अपने बैंक बैलेंस पे भी दिखेगा, शरीर पे भी दिखेगा। तभी जिनके जुपिटर खराब होते हैं उनको जो होता है फैटी लीवर बहुत जल्दी होता है। जॉन्डिस में हमने देखा है लोगों का रंग पीला हो जाता है। ये भी शरीर में गुरु तत्व की खराबी होती है, जिसकी वजह से इंसान, जुपिटर का रंग पीला है। जुपिटर की धातु कौन सी है, सोना। सोना ही जुपिटर की धातु क्यों कही गई, चांदी क्यों नहीं कही गई। सोने को जितना मर्जी पीटते जाओ वो फैलता जाता है, टूटता नहीं है। इसलिए सोना जो है ये एसोसिएट किया गया जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ। जो पंडित जी हैं, जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको जुपिटर क्यों कहा गया, उनको जुपिटर इसलिए कहा गया कि वो आपकी खुशी में खुश होते हैं। वो कहते हैं आपकी खुशी और बढ़े ताकि उनको काम मिले। वो कभी जलते नहीं हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देके भेजते हैं। जितने साधु मुनि हैं या टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, लेवल नेक्स्ट पे पहुंचाने का काम करते हैं। जितने कोचेज हैं, जितने टीचर हैं, सारे जुपिटर इसीलिए कहे गए कि वो चाहे उस जगह पे रहें, लेकिन आपको, वो पारस पत्थर होते हैं, आपको लकड़ी से सोना बना देंगे, आपको लोहे से सोना बना देंगे, आप चाहे वो जैसे भी रहें। यही जुपिटर है। सर जुपिटर की जैसे आपने बताया कॉन्स्टेंटली सीखते रहना,
ये भी एक रेमेडी हो सकती है अपने लगातार अपने अंदर का विद्यार्थी जो है उसको जीवित रखिए। आपके जुपिटर कुंडली में नीच राशि के भी हो जाएं, कभी आपको बहुत नुकसान नहीं देंगे। जुपिटर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है कर्सिंग करना, चुगली निंदा करना। तो बिना बात के लोगों की चुगली करते रहिए, बिना बात के लोगों की निंदा करते रहिए, गॉसिपिंग करते रहिए, आपके जुपिटर खराब हो जाएंगे। अब यहां पे ही एक बड़ी बात आती है, केतु ड्रेडफुल प्लेनेट। केतु जो है उसको हेडलेस वंडर कहा गया है। राहु केतु मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार कि क्या होता है। राहु जो है ये इंसान का थॉट प्रोसेस है जी। केतु जो है उसके पास सर नहीं होता है। तो केतु क्या करता है, केतु बिना सोचे समझे काम करने वाला। केतु जब भी लाइफ में ऑपरेट होते हैं ना, तो इंसान के जो 5 सेंसेस है हमारी, देखना, सुनना, टच करना, फील करना, ठीक है, जो 5 सेंसेस हैं जिनके केतु खराब होंगे, वो 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस उनकी खराब जरूर होगी। खराब केतु वाले लोग जो हैं, या उनके दृष्टि दोष होगा, या उनको स्किन की कोई ट्रबल होगी, या उनके बोलने में कोई विघ्न आ जाएगा, या उनके सूंघने में कोई दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से पांचों के पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंस तो खराब केतु वालों की बिगड़ी ही होगी। चलो सेंसेस ना बिगड़ी हो, केतु की कोई डिग्री हो सकती है। खराब केतु वाले लोग जो हैं सेंसिटिव नहीं होंगे। सेंसिटिव वर्ड कैसे बना है, सेंसेस से ही बना है ना, कि जो 5 सेंसेस के तल पे नहीं सोच पाता है वो सेंसिटिव नहीं है। भावनाओं को नहीं समझता है, सेंसेस को नहीं समझता है, वो सेंसिटिव नहीं है। खराब केतु वाले लोग इनसेंसिटिव होते हैं। तो केतु का इलाज गुरु कहा गया है। क्यों कहा गया है, वो ज्ञान देता है, वो सेंसेस में लेके आता है खराब केतु वालों को। तभी केतु का उस्ताद गुरु को बोला गया है। कहते हैं बिगड़े से बिगड़ा केतु जो है वो गुरु के द्वारा काबू आता है। खराब केतु वालों की एक जेनरिक सी रेमेडी है, वो कानों में क्या करते हैं, सोने की तारें पहना देते हैं। क्यों पहनाते हैं, बॉडी पार्ट्स में कान केतु कहे गए हैं। कान को काट के उसके अंदर बृहस्पति की चीज डाली जाए, ताकि केतु को बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल किया जाए, ताकि केतु भी सेंसिटिव हो जाए, केतु अपनी सेंसेस में आ जाए। ये है बृहस्पति का गुण। राहु खराब है, बृहस्पति को जागृत करिए। केतु खराब है, बृहस्पति को जागृत करिए। कोई मजाल नहीं है राहु या केतु इंसान को जीवन में परेशान कर जाएं, और जीवन में 70% परेशानियां राहु केतु शनि द्वारा दी गई होती हैं। सर और क्या रीजंस है जिससे कि आम इंसान पता लगा पाए कि मेरा गुरु खराब है? देखिए, गुरु की खराबी का आपको एक बहुत बड़ा आइडिया देता हूं। आपके घर के वास्तु के अंदर किसी भी घर में जाते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इनका मेजॉरिटी या घर के हेड का बृहस्पति खराब है। ऐसे लोगों के घर में वेंटिलेशन बंद होती, या ऐसे लोगों के घर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक्सीडेंटली उन लोगों ने अपनी वेंटिलेशन को बंद कर रखा होता है। बृहस्पति को ऑक्सीजन बोला गया है, राहु को कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया है। तो जिस भी जगह पे गुरु ने खराब होना होगा, उस जगह पे फ्रेश जो वेंटिलेशन उसकी कमी होगी। आप किसी भी घर में जाते हो जहां पे बड़ा क्लोज सा वातावरण हो, जहां पे वेंटिलेशन का प्रबंध होते हुए बंद किया गया हो, तो ये उस जगह के बृहस्पति की खराबी होती है। इवेंचुअली आप हेड ऑफ द फैमिली के चार्ट को निकाल के देख लीजिए, उनका बृहस्पति बिगड़ा होगा, चार्ट के बृहस्पति खराब होंगे, वो घर के वास्तु के द्वारा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो घर का वास्तु जो है ये, या घर के अंदर आप थोड़ा सा भी देखे 2 मिनट में आसानी से बता सकते हो कि इन लोगों का बृहस्पति खराब है। खराब बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने घर के अंदर बहुत लाउड बड़े चटक रंग देके रखते हैं। खराब बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं, वो संध्या के समय भी एक ही कमरे की लाइट जलाएंगे, बिजली बचाने के चक्कर में रात भर भी घर में अंधेरा करके रखेंगे। खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं सर, उन लोगों को तो अक्सर कंजूस कहा जाता है। हाँ, तो कंजूस क्या है, धन की कमी, या धन कमाए कोई भुगते कोई और यूज करे, खराब बृहस्पति की निशानी है। यही तो खराब बृहस्पति है। कंजूस क्या है, कमाता तो है लेकिन उसका धन कोई और एंजॉय करता है, तो ये बृहस्पति की तो खराबी है। अच्छा हाँ सर, ये भी इससे लिंक्ड होता है, जैसे हमने सुना है कि बृहस्पतिवार को या गुरुवार को नेल्स नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, ये भी लिंक्ड होता है कि तुम्हारा गुरु ग्रह खराब होगा? देखिए, यहाँ पे क्या है कि बृहस्पतिवार को नेल्स क्या है या बाल क्या है, शनि है। शनि क्या है, शनि मैं अभी जब राशि चक्र बता रहा था, मैं मकर राशि पे आके रुक गया था। मैंने मकर और कुंभ राशि के बारे में चर्चा ही नहीं की थी। आपके सवाल का जवाब उसी में है। मकर और कुंभ दोनों शनि की राशियां हैं। मकर राशि है हमारे जीवन का कार्मिक कनेक्शन। क्या पेंडिंग कर्मास लेके आए हुए हैं हम, और क्या इस जन्म के कर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारे ग्रह सुधरेंगे।
यानी हम क्या, हमारे हाथों से हमारे समय का यूजेज किस तरह से निकल रही है। आप कुछ भी कर रहे हो सारे दिन में, सुबह उठने से रात सोने तक, वो शनि है। आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, वो भी शनि है, वो खराब शनि है, सीधी बात है। अगर आप अपने समय को कंस्ट्रक्टिव तरीके से बता रहे हो ना, तो ये आपके शनि के अच्छा होने की निशानियां हैं। अभी आप सोच रहे होगे मैंने तो केवल नाखून काटने की बात की थी, बात कहां से कहां पहुंच गई। बृहस्पति जो है ना, ये शनि की यानी मकर राशि में जाके नीच राशि के कहे जाते हैं। यानी जब भी बृहस्पति का शनि से कनेक्शन होता है, ये वेलकम कनेक्शन नहीं होता है। बृहस्पति का ज्ञान शनि के स्लो मूवमेंट के आगे बहुत ज्यादा इनका तालमेल नहीं बैठता है। तो बाल शनि है, बृहस्पतिवार वाले दिन शनि को ट्रिगर करना, नाखून शनि है, बृहस्पतिवार वाले दिन शनि को ट्रिगर करना अच्छा नहीं माना जाता है कि ये ना केवल शनि का कनेक्शन खराब करेगा, बल्कि बृहस्पति की ऊर्जा में भी वो पत्थर मारने वाली बात हो जाती है कि बिना बात के इन एनर्जीज को नहीं छेड़ना है। तो सर शनिवार के दिन शनि को ट्रिगर करने को भी गलत माना जाता है कि शनिवार को बाल और वो बिल्कुल नहीं, शनिवार वाले दिन आप बाल कटवाइए, कटवा सकते हैं? बिल्कुल कोई भी कटवा सकता है जिसके अभी मतलब जिसकी राशि में शनि एक्टिव हो, या कुछ लोगों को मना होता है। इस तरह से चलेंगे तो पूरे हफ्ते में कोई दिन ही नहीं बचेगा ना बाल कटवाने कौन से सर दिन होते लेकिन मेजरली कहा जाता है कि मंगलवार को तो मंगलवार को तो कई हेयर सैलून बंद ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि का कनेक्शन जो है सभी को पता है कि आपस में बहुत एनिमिकल है। तो मंगलवार वाले दिन अगर आप शनि से छेड़छाड़ करते हो तो शनि बहुत ज्यादा रिवेंजफुल कहा जाता है, हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। शनि तो उग्र होंगे, मंगल उग्र हो जाते हैं। मंगल जब लाउड होते हैं ना, तो क्या होता है, मंगल के लाउड होने से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मंगल जो है ये बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेनेट हैं, तभी मेष राशि किसी भी काम को शुरुआत करने में बड़ी एनर्जी लगती है ना, इसीलिए वो पोर्टफोलियो मंगल को दिया गया कि शुरुआती एनर्जी। हमने बचपन में साइंस में पढ़ा था कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मंगल है। तो ये मंगल जो है ना, वहां पे मंगल और शनि का जो है ये आपस में तालमेल जो है ये बहुत अजीब तालमेल है। आप हैरान हो जाओगे, शनि की राशि में जाके मंगल उच्च हो जाते हैं। क्यों उच्च हो जाते हैं? कि मंगल एकदम से इस तरह के प्लेनेट माने जाते हैं कि बस कुछ भी करवा दो इनसे। मंगल बिना सोचे समझे भी किसी भी जगह पे जाके कुछ भी कर जाएंगे। तभी मंगल को फौजी बोला गया, सेनापति बोला गया। क्यों? क्योंकि फौज में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि डोंट पुट योर ब्रेन, जस्ट ओबे व्हाट योर कमांडर आस्क्ड टू डू। तो वो एक सिपाही का बड़ा आइडियल गुण माना गया, और मंगल का भी, कि आप कर दो, आप दिमाग मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ। लेकिन शनि कहता है जल्दी किस बात की है, पहले प्रोज एंड कॉन्स तो देख लो। अब मंगल को शनि की राशि में उच्च क्यों माना गया? कि अब जब मंगल और शनि की ऊर्जाएं मिलेंगी, यहां पे सिस्टम उल्टा है। मंगल जब शनि की राशि में जाएगा, मैं शनि को मंगल में नहीं लेके आ रहा हूं, मंगल जब शनि की राशि में जाएगा तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, बल्कि शनि की समझदारी भी ऐड हो जाएगी। तो ये एनर्जीज का खेल बड़ा डिफरेंट है। बाल कटवाने, नाखून काटने वाली बातें फिर भी बहुत एक मामूली लेवल की बातें हैं। इनका हमारी लाइफ में कोई बहुत गहरे रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस हमारे कर्म की है, जो सारा दिन हमारे हाथ से काम निकलते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्योंकि हम कर्म की बात कर रहे हैं और आप बता रहे थे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो शनि अच्छे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, तो क्या जब हम संडे को रेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या शनि खराब हो रहे होते हैं? क्योंकि उस दिन तो हम चिल कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, या रात को मोस्टली टाइम पास कर रहे होते हैं काम वाम करने के बाद, तो क्या उस केस में हम सब अपना शनि खराब कर रहे होते हैं? बिल्कुल। देखिए, लगातार काम करने को शनि कहा गया। क्या शनि और सूर्य का आपस में संबंध आपको आइडिया है? शनि और सूर्य का आपस में दुश्मनी का संबंध है। तो शनि का काम अगर सूर्य वाले दिन नहीं करेंगे तो ये भी एक तरह से सूर्य की हेल्प करना हो गया। यानी कि उस दिन हम शनि को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, हम चिल कर रहे हैं। उससे शनि भी अच्छे रहेंगे, सूर्य भी अच्छे रहेंगे। ओके। विश्व में कई ऐसी कंट्रीज हैं जो शुक्रवार को छुट्टी मनाते हैं, ठीक है? वो आइडियोलॉजी वहां पे उनकी लागू नहीं होती, वो संडे को काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो जितने भी डोमेन्स हैं वो कितनी सारी अनरेस्ट से भी गुजर रहे हैं। सूरज वाले दिन काम ना करना जो है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है शनि और सूरज की ऊर्जा को बैलेंस करने का। सर, जैसे जिनका बृहस्पति ठीक होता है तो उनके लिए कुछ आप ऐसे ऑप्शन बता सकते हो करियर वाइज की, कौन से करियर में जाना चाहिए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। देखिए, जिनके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया सजेस्टेड होता है कि बृहस्पति से रिलेटेड कामों में जाएं। किस तरह के काम? जैसे कि किसी को ज्ञान देना,
टीच करना, कोच करना। सोने का काम बृहस्पति का काम है, या बृहस्पति के और काम वो हैं जिनमें किसी भी तरह का एक्सपेंशन का काम, एक्सपेंशन का कोई भी काम रहेगा ना, वो सारे के सारे काम जुपिटर की कैटेगरी में आएंगे। जुपिटर के काम में एक चीज का भेद मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जुपिटर के किसी भी काम में आते हो और अनकंडीशनली गिव अवे करते हो ना, जुपिटर आपको बहुत देते हैं। यानी अगर कोई टीचर है, वो जानबूझ के कुछ ऐसे फैक्ट्स को कंसील रखता है, अपने ज्ञान को पूरा आगे नहीं देता है कि ये मैं इसको नहीं दूंगा, तो यहां पे जुपिटर नाराज हो जाएंगे। जो अंदर का गुरु तत्व है वो अनकंडीशनली गिव अवे करने से कई गुना बढ़ाता है। और वहां भी होंगे ऐसे कुछ टीचर जो है वो चीटिंग करवा देते हैं, कर ले चीटिंग, वहां ये भी तो खराब गुरु तत्व को नष्ट करना नहीं, ये तो अगली पुश्तों तक के लिए खत्म करने वाला बात हो जाती है। ऐसे टीचर्स जो बच्चों को चीटिंग करवाते हैं, अपना गुरु तत्व खराब कर रहे हैं, बच्चों का गुरु तत्व खराब कर रहे हैं, और उन टीचर्स का क्या होता है, बाद में उनको पोस्ट रिटायरमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनकी फैमिली में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और ये एक बहुत माना हुआ सच है, मैं आंखें बंद करके कहता हूं, कोई टीचर आप अपना देख के बता दो जो बच्चों को रेगुलर चीटिंग करवाता या बच्चों से हेरा फेरियां करता था, उसके बाद में क्या क्या उसकी फैमिली लाइफ में हुआ, उसकी अपनी हेल्थ के साथ हुआ, उसके जो भी जितने मर्जी अच्छे ग्रह रहे होंगे, वो पीस ऑफ माइंड नहीं ले पाएगा। जुपिटर अब उसके पूरी तरह से ट्रिगर हो गए, बिगड़ गए, अब जुपिटर उसको पीस ऑफ माइंड नहीं लेने दे। गुरु कहता है सेल्फलेस होके अनकंडीशनल चलो, और फिर देखो कहां कहां से गुरु देते हैं। वह है ना, ऐसे ऐसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो गुरु की भाषा समझो, लिफ्ट हो जाओ भाई। गुरु कहते हैं अनकंडीशनल होके चलो, आप पूरा सीक्रेट भी रखोगे, आप हेरा फेरियां भी करोगे। हेरा फेरी राहु है, गुरु और राहु तो 180 डिग्री ऑपोजिट फोर्सेस हैं, या तो राहु ले आओ या गुरु ले आओ। सर हेरा फेरियाँ और चीटिंग अक्सर हमने सुना है कि स्पोर्ट्स टीचर बहुत करवाते थे और करवाते हैं। देखो, ये किसी डोमेन से बांध के नहीं देख सकते हम। हर डोमेन में हेरा फेरी वर्सेस ईमानदार लोग का 30-70 की रेशो होती है। अब कहाँ 30 कहाँ 70 है वो डिपेंड करता है, लेकिन जहां पे हेरा फेरी होगी वहां पे गुरु तत्व कम होगा, वहां पे राहु तत्व बढ़ेगा। जहां पे राहु तत्व बढ़ेगा वहां पे फ्यूचर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जुपिटर जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्लेनेट है। कहते हैं ना, हम अपना अगला जो समय है उसको सुधार रहे हैं। अगला समय को सुधारना यही जुपिटर होता है। जुपिटर वर्तमान के लेवल पे कभी काम नहीं करता है। आज आप जो कर रहे हो, आने वाले समय में जो रिजल्ट होगा ना, उसको जुपिटर कंट्रोल करते हैं। तभी कहते हैं कि पुण्य कर्म करो ताकि आपको स्वर्ग मिले। अभी जाके किसने स्वर्ग देखा है, कहां पे मिलेगा? जीते जी जो देखते हैं वही नरक है या वही स्वर्ग है, और इसका कंट्रोल जुपिटर के पास है। सही बात। तभी जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं उनको क्या बोला जाता है? धर्मराज। धर्मराज कौन है? धर्म का प्लेनेट कौन है? जुपिटर। तो धर्मराज भी जो है सीधे सीधे जुपिटर यानी गुरु की ऊर्जा से जुड़े हुए। ऑसम। सर थोड़ी वास्तु की बात करते हैं क्या? जो प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं वो भी हमारे घर में होती हैं, उनके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, या फिर घर में सिर्फ डायरेक्शंस और उस हिसाब से ही चलता है? ये बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी, और ये मतलब एक चीज को तो पक्का याद रखना पड़ेगा कि वास्तु के कोई फ्लैट रूल नहीं होते। आजकल एक ना रिवाज चल पड़ा है, आर्किटेक्ट कहते हैं हम एज पर वास्तु आपको प्लान बना के देंगे, या लोग क्या करते हैं कि इधर से थोड़ी इंफॉर्मेशन लीक, क्योंकि आज का जमाना क्या है, एक इंटेंस इंफॉर्मेशन का जमाना है। एक समय था देन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन वाज अ चैलेंज। आज की डेट में सॉर्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अ चैलेंज। वी आर फ्लडेड बाय इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपके प्लेटफॉर्म से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देने का। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कभी भी फ्लैट वास्तु रूल नहीं होते। लोग कहते हैं साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, हमेशा साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, या घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, विवाह योग्य लड़की है उसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। झूठ बातें, गलत बातें हैं। इस तरह से हो, फिर भी लोग इस तरह के मकान बना के दुख भोग रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, एक ही मकान एक बंदा दुखी होकर बेच गया, बैंक ने उसका मकान जब्त कर लिया, किसी दूसरे बंदे ने वो मकान लिया, उसको वो इतना सूट किया कि उसके एक की जगह 4 काम बन गए। तो वो कैसे हुआ कि उसके बर्थ चार्ट को वो मकान सूट किया। बर्थ चार्ट जब किसी घर की 4 दीवारी के अंदर की ऊर्जा से अलाइन हो जाता है ना, उसको कहते हैं अब वास्तु बैलेंस हुआ। ना कि इन फ्लैट रूल्स को अप्लाई करने से कहाँ किचन होनी चाहिए, कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है,
कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सच है, इनका ध्यान रखना ही इनका ध्यान रखना ही है। अब सपोज करिए कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने जो चर्चा की ना, ये बड़ी सरल चर्चा थी, लेकिन किसी गहरी चीज़ को समझना है थोड़ा सा इंटेंस होना पड़ेगा। और वो इंटेंस क्या है कि बर्थ चार्ट के हमारी जो ऊर्जाएं हैं किस तरह से घर के वास्तु से जुड़ी होती हैं, कि बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। 12th हाउस जो है बर्थ चार्ट का, वो सीधे सीधे आपके घर के साउथ ईस्ट के एरिया से जुड़ा हुआ है। लोगों ने, अगर किसी ने वास्तु के फ्लैट रूल अप्लाई करके साउथ ईस्ट में रसोई बना दी, और उसके 12th हाउस में एक प्लैनेट है जो रसोई से टैली नहीं कर रहा है, अब वो रसोई वहां पे डिजास्टर क्रिएट करनी शुरू कर देगी। किस तरह से? रसोई की आग एस्ट्रोलॉजी में मंगल बोली गई है, यानी हमने साउथ ईस्ट में किचन दे दी, उसको हमने 12th हाउस से जोड़ दिया। अब 12th हाउस में मंगल के दुश्मन केतु बैठे हुए हैं, मंगल के दुश्मन बुध बैठे हुए हैं। अब वो इंसान कहेगा जब से इस घर में आए हैं खर्चे बहुत हो रहे हैं, जब आए हैं पैसे मरने शुरू हो गए हैं, हमारी पेमेंट से रुकनी शुरू हो गई हैं। ठीक इसी तरह से हर इंसान के बर्थ चार्ट का जो 4th हाउस होता है वो उनके घर के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा होता है। जहां पे आपने नॉर्थ ईस्ट में जो भी सामान रखा वो आपके बर्थ चार्ट के प्लेनेट से संवाद कर रहा है। उसके फेवर में होगा तो वो संवाद अच्छा हो जाएगा, उसके अगेंस्ट होगा तो वो संवाद गलत हो जाएगा। आप सपोज करो आपने अपनी जेब में कोई गरम गरम ऑब्जेक्ट रख लिया तो आपकी स्किन तो सड़ जाएगी ना, और आपने अपनी जेब में कोई ठंडा ऑब्जेक्ट रख लिया तो आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा। जेब आपकी आपके घर का वास्तु है, और जो सामान रखा वो आपका बर्थ चार्ट है। ये दोनों चीजें आपस में अलाइन होनी चाहिए एज पर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। पर सर ऐसा भी तो कहते हैं कि जैसे जिसने घर बनाया है वो एट दी एंड उसको उसके बर्थ चार्ट के हिसाब का ही घर मिलता है, या वही चीजें होती हैं, तो फिर वास्तु कराने की जरूरत क्या है? नहीं, ये एक बहुत ही आधा सच आपने कह दिया गलती से। मिलता है नहीं, मिलना चाहिए। अगर मिलता ही होता तो सभी सुखी रहते। कुदरत अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करती। पर जैसे किसी ने कुछ गलत किया और गलत ही उसको घर मिल गया सपोज के कर्मों के हिसाब से, तो सही मिला ना उसको? नहीं, उसको सही मिला एज पर कार्मिक कनेक्शन। अच्छा। लेकिन फिर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी या डॉक्टर्स की वैल्यू ही क्या रही? फिर तो कोई बंदा बीमार हुआ तो उसको बीमार रहना चाहिए, वो तो उसके कर्मों का नतीजा है। उसने गलत खाया, वो बीमार हो गया, भुगतो। डॉक्टर तो ये नहीं कहेगा ना, डॉक्टर तो इलाज करेगा। सही बात है। तो एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन क्या है कि आपका कार्मिक कनेक्शन का वेग, उसका मैग्नीट्यूड कम किस तरह से किया जाए। किसी भी दिक्कत की वजह से आप उस प्रॉपर्टी में आ गए जो आपके कार्मिक कनेक्शन से जुड़ी हुई थी, अब इस कार्मिक कनेक्शन को या तो एक उम्र लगा के भुगत लो, या ये कुछ सरल चीजें हैं जिनको करके इसके वेग को कम किया जा सकता है, तलवार की सुई बनाई जा सकती है। सो दिस इज कॉल्ड वास्तु। वास्तु का मतलब तोड़ फोड़ करना नहीं होता। नो 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 नो। वास्तु का मतलब होता है कि किसी भी मेन अर्निंग मेंबर स्पेशली उसके साथ अलाइन करके देखो, उनसे पूछो ये दिक्कतें आ रही हैं। सर अगर 2 अर्निंग मेंबर हुए, दोनों से देखो ना। दोनों तो, पर ऐसा भी तो हो सकता है एक को जो सूट करे वो दूसरे को ना करे, दूसरे तो को बीच में ब्रिज बनाना ही तो ऐसा वास्तु वाले का काम होता है ना। हाँ, और उसमें मजेदार बात क्या है कि एक पूरी फैमिली का वास्तु अलाइन करना है, तो उसमें हमें ग्रुपिंग देखनी होगी कि 2 अर्निंग मेंबर है, मियाँ बीवी अर्न कर रहे हैं या बाप बेटा अर्न कर रहे हैं, दोनों के हिसाब से अर्निंग पोर्शन घर का जो है उसको एडजस्ट करवाओ कि लिक्विडिटी और संचित धन पूरा बना रहे। घर के सभी मेंबर्स के हिसाब से बेयर मिनिमम हेल्थ के उपाय तो करवाओ, और जो जनरेशन नेक्स्ट है, बच्चे, उनका पढ़ाई में फोकस रहे। सारा दिन मोबाइल में गुम हुए रहते हैं, पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, सीरियस नहीं होते हैं, या पढ़ा समझ नहीं आता है, उनके हिसाब से घर का पढ़ाई वाला सितारा अलाइन करवाओ। यानी आपका घर तरक्की की मशीन होना चाहिए, ना कि आपको रोकने वाली मशीन। तो जो भी हर मेंबर के एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक ही वास्तु से पूरी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि मैं किसी बच्चे की पढ़ाई का घर में वास्तु करवाऊंगा तो किसी की अर्निंग को रोक देगा, ऐसा नहीं होता है। बट सर उस केस में फिर आपको सबकी कुंडली देखनी होगी। बिल्कुल सभी की कुंडली देखनी होगी। अच्छा, तो वास्तु इज अ इंटेंस प्रोसेस। वास्तु तोड़फोड़ का नाम नहीं है, लेकिन वास्तु अलाइन करने का नाम जरूर है। किसी भी एक जगह के नक्शे को उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से अलाइन करना, ये वास्तु होता है, ना कि वहां पे रसोई बना दो, वहां पे टॉयलेट बना दो, वहां पे बेडरूम बना दो। ये तो बात 5 पॉइंट्स पे आके खत्म हो जाती है। तो किसी भी घर के वास्तु में मुख्य तौर पे हमें क्या देखना है, उस घर की एंट्रेंस सूट कर रही है क्या। जरूरी नहीं, कई लोगों को साउथ बहुत सूट करता है, तो लोग साउथ से बिना बात के डरते हैं। चार्ट के अनुसार डिसाइड होता है साउथ लेना है कि नहीं लेना। दूसरे, उस घर की अग्नि कहां पे है। आग जीवन में सॉल्यूशन देती है, आग रास्ता दिखाती है, आग रोशनी देती है, आग आपको ट्रबल से निकालती है।
तो आग कहाँ होती है? रसोई में। अग्नि स्थान सही होना चाहिए, एज पर चार्ट होना चाहिए, आपके बर्थ चार्ट के मंगल से वो अलाइन होना चाहिए, तभी ये आग जो है ना घर में बरकत लेके आएगी, हेल्थ लेके आएगी। सर अगर मान लो किसी ने घर बना लिया, फिर वो आपके पास आए, आओ मेरा वास्तु देखो घर का ठीक है गलत है, और जो बेसिक रूल आपने बताया वास्तु का कि नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तब आप तोड़फोड़ कराते हो या फिर क्या करवाते हो? 90% लोग आते ही वही हैं जो शिफ्ट होने के बाद ट्रबल्स में आते हैं, फिर वास्तु वाले की याद आती है। बहुत 10% लोग हैं जो एंटीस्पेट करके नया ही घर वास्तु के अनुसार बनाते हैं। तो ट्रबल आती है, वास्तु वाले की याद आ गई, ठीक है। उसमें से भी मैं बता दूं 99% तोड़फोड़ नहीं होती है। अब नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, तोड़फोड़ होगी, उसका कोई इलाज है ही नहीं। तो इस केस में आप सीट हटवाते हो या फिर पूरा बाथरूम ही, मतलब वो उसको कुछ सीट हटवानी होती है, लेकिन वो भी कई केसेस में नहीं। तो इसको जेनेरिक तरीके से बताना भी संभव नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं जहां पे सीट रख के भी गुजारा हो गया, लेकिन ज्यादातर केसेस में वहां से सीट हटवानी पड़ती है। नहीं तो टर्मिनल डिसीजेस तक देखी गई हैं जो कभी ठीक नहीं होती। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि जो घर यूज कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी है, क्या उनके चार्ट में ये चीजें अलाउ हो रही हैं। कई बार बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन ऐसी होती है कि टॉयलेट सीट को नहीं छेड़ना, छेड़ोगे तो ट्रिगर हो जाएगा, तब सीट को छेड़ने नहीं देंगे, तब आप रेमेडी कराओगे? तब रेमेडी करवाएंगे। ये बहुत बैलेंस करने का ये सर्जरी वाला तरीका होता है। जितना एक सर्जन को ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हर चीज को देखना होता है, एक वास्तु वाले को वैसा देखना होता है। ये बस अड्डे के बाद मिलने वाली किताब थोड़ी 30 दिन में वास्तु सीखें, जिसको पढ़ के कुछ भी कर लिया और गंगा नहाए, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी घर के वास्तु को हमें पूरा बैलेंस करके चलना है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि रसोई की आग, घर की एंट्रेंस, फिर हमने देखना है टॉयलेट्स कहाँ पे हैं। टॉयलेट एक्टिविटी क्या है? डिस्पोजल की एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारा, उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये है टॉयलेट की एक्टिविटी। टॉयलेट अगर गलत जगह पे हो गया ना, वो घर की अच्छी ऊर्जा को डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर गलती से टॉयलेट घर की बरकत वाली जगह पे चला गया, धन वाली जगह पे चला गया, तो उस इंसान को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ, उसका धन वेस्ट होता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजों पे वेस्ट हो रहा है कि बंदा समझ ही नहीं पाएगा। और फिर बारी आती है कि हेड ऑफ द फैमिली सो कहाँ पे रहे हैं। अगर वो बर्थ चार्ट के अनुसार सही जगह पे नहीं सो रहे हैं, तो उनके स्वभाव में चेंज आते जाएंगे। वो ट्रिगर जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, फैसले गलत लेना शुरू हो जाएंगे, वो वर्तमान में रहना शुरू हो जाएंगे, फ्यूचर का कोई केयर ही नहीं करेंगे, और उस वजह से लाइफ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर फ्रेंडली कोई नहीं होगा, लाइफ में डिक्लाइन आएगा ना। ये डिपेंड करता है कि वो सो कहाँ पर है। सोना क्यों इंपॉर्टेंट है? सोना एक ऐसी एक्टिविटी है जो 8 घंटे तक तो इंसान एक कमरे में रहेगा। 24 घंटे में से तीसरा हिस्सा, देखिए 24 घंटे में हम ना सारा दिन ऑफिस में भी इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन सोना एक ऐसी एक्टिविटी है एक ही जगह पे 8 घंटे तो स्टिक रहेंगे, चाहे 6 घंटे सोएं उसमें से। तो 8 घंटे की ऊर्जा के साथ संवाद हो रहा है ना, तो वो उसकी लाइफ से दिखेगा। और लास्ट में बारी आती है अंदर रंग कौन से यूज कर रखे हैं। हर दिशा का अपना रंग है, कुंडली के हर घर का अपना रंग है। उसके उल्टे रंग हो गए ना, तो वो रंग भी रिवेंजफुल हो जाएंगे। हर घर कुछ कहता है, हर रंग भी कुछ कहता है। तो सर कोई ऐसा कलर है जो मतलब कोई मतलब वो हर जगह जा सकता है? सेफ बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए आप गेस करिए। वाइट। ऑफ वाइट। ही इज राइट। ऑफ वाइट इज द कलर विच इज 360 डिग्री प्रिवेलिंग इन द हाउस। कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्रीम कलर दे दीजिए, लाइट क्रीम। वो 100% सूट करेगा, क्योंकि उसमें अर्थ एलिमेंट है। पृथ्वी तत्व जो है वो सर्वव्यापी है, हम पृथ्वी पे तो रह रहे हैं। तो पीला रंग जो मिट्टी वाला रंग है वो पृथ्वी का है। सफेद में थोड़ा सा मिट्टी या पीला रंग डाला, क्रीम कलर बन गया। तो हल्का सा अर्थ एलिमेंट चारों तरफ चलेगा। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, अर्थ एलिमेंट दे दीजिए, वो चलेगा। वास्तु के आपको कुछ टिप्स आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी को देता हूं मैं। तो वास्तु की जो टिप्स हैं वो ये हैं कि घर के मेन गेट पे स्वस्तिक, स्पेशली कौन सा, ब्रास का स्वस्तिक लगाना। ब्रास का, ठीक है। आपके कोई भी लगा सकता है, कोई बिना भी लगा कुंडली सकता है, देखे। बिल्कुल कुंडली देखे बिना लगा सकता है। इससे क्या होगा कि अंदर आने वाली नेगेटिव, अगर मेन गेट अच्छी जगह पे है तो उसकी अच्छाई बढ़ जाएगी। नेगेटिव जगह पे है तो नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, नेगेटिविटी काउंटर हो जाएगी। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, स्वस्तिक की जगह पे गणपति जी की फोटो लगा देते हैं। भाई वो आपके द्वारपाल नहीं है, देवताओं का स्थान पूजा स्थान पे है, ना कि आपके द्वार पे। ये राजस्थान से कल्चर चला था और इसकी बहुत गहरी जड़ें नहीं है, 200-250 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। सर राजस्थान में तो हर घर में गणपति जी हैं। वही कह रहा हूं कि 200-250 साल से पुराना नहीं है ये सिस्टम, उससे पहले नहीं था। हाँ। ये एक बार शुरू हुआ, उसके बाद मिथ से मिथ जुड़ती गई। गणपति की पीठ से पीठ लगा के करो, पर उनकी तो ग्रोथ भी हो रही है लगाने से, और जिनके नहीं लगे उनकी भी हो रही है। आप टोटलिटी में देखो, यानी कि ग्रोथ होने का या ना होने का गणपति से संबंध नहीं है। लेकिन हाँ,
जो देवता रूठ रहे हैं उनसे उनका बृहस्पति तत्व जरूर कमजोर होगा। हाँ, वो गड़बड़ है। ठीक है, तो हर चीज को सही स्थान देना जो है बड़ा जरूरी है। तो मेन गेट के बाद किचन पे आइए। किचन में क्या है कि आपको लगता है किचन गलत जगह पे है, जब कभी वास्तु वाले को बुलाओगे भीमसेनी कपूर, जिसको कच्चा कपूर बोला जाता है, जिसमें वैक्स मिक्स नहीं होती है, रोज रात लास्ट रिचुअल बिफोर स्लीपिंग चूल्हे पे जला के सो। हाँ, आपका अग्नि स्थान पवित्र होगा। अग्नि अब घर को रोशन करने के काम आएगी, ना कि धन जलाने के काम आएगी जी। और आपके टॉयलेट में कुछ सावधानियां। पहली सावधानी, टॉयलेट गंदगी का वातावरण ना हो, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रहे, टॉयलेट में डिओड्रेंट जो है वो पक्का लगा रहे, टॉयलेट जो है वहां पे एक सलीके वाला माहौल रहे, यानी राहु को कॉम्ब करके हमने सलीके से रखा। टॉयलेट की एक्टिविटी राहु की एक्टिविटी कही गई है, तो उससे क्या होगा कि टॉयलेट की नेगेटिविटी बहुत हद तक काउंटर। सर वो भी करना पड़ेगा, उसका जो लिड होता है वो बंद रहे हमेशा, पॉट हाँ क्लोज जी, रहे। हाँ, वंडरफुल। पॉट का लिड जो है वो हमेशा बंद रहे और पॉट हमेशा साफ सुथरा चमकता हुआ रहे। ये टॉयलेट को सही रखने की एक वंडरफुल टेक्निक है। ओके। सर आपको नहीं पता, ये हमारे बीच ये भी एक वास्तु एक्सपर्ट ये अपना आपने एक वास्तु एक्सपर्ट है सर। मेरा ये सिंहासन डोलना, सर मैं आपका असिस्टेंट बन जाता हूँ। क्योंकि इन्होंने सवाल नहीं, इन्होंने जवाब दिए हैं बहुत सारे। तो सर अब आप लगा लो ये कितने बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों के। सर आप पूछ सकते हो इनसे कुछ वैसे। मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने सवाल की जगह जवाब दिए हैं बहुत सारे। सर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे, मैं जरा उस पर वापस आना चाहता हूँ। आप कह रहे थे किसी से बात करके भी पता लगा सकते हो आप कि किसी का कोई सा प्लैनेट स्ट्रांग चल रहा है, वीक चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे किसी से बात करते हुए आप उसके ऐसे भी बता सकते हो आपके घर में ये वाली चीज इधर होगी, ऐसा कुछ। ये कैसे होता है? इन्हीं चीजों पे आते हैं। आप बातचीत करते हुए किस तरह से किसी के प्लैनेट्स का जज कर सकते हो। कोई बंदा हर छोटी सी बात पे ट्रिगर हो रहा है, छोटी सी बात पे लड़ने पे आ रहा है। आई थिंक अभी तक मैं जवाब दे चुका हूं इस बात का कि उसका मंगल खराब है। लेकिन कोई इंसान चुगली निंदा बहुत कर रहा है, आप 2 मिनट उसके साथ बैठे हो, 10 लोगों की उसने चुगली कर दी, उसका केतु खराब है। आखिरी तार दी। वो इंसान बड़ी इनसेंसिटिव बातें कर रहा है, उसका केतु खराब है। उसकी बातों से आपको लग रहा है कि वो जल्दबाजी में है, कहीं पहुंचना चाहता है, उसके पास क्वालिटी टाइम के लिए समय ही नहीं है, उसका राहु खराब है। वो हर बात में शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, हर बात में फटाफट कहीं पहुंचना चाह रहा है, उसका राहु खराब है। कोई इंसान बहुत आराम से जल्दी किस बात की कर लेंगे ना, शुरू से बताओ, मुझे शुरू से बात चाहिए, डिटेल में बताओ, पूरी डिटेल में बताओ। मतलब कि किसी इंसान के इरिटेट होने की हद तक डिटेलिंग करवाए। वो उसका शनि बहुत हद तक प्रोमिनेंट है, खराब नहीं कहेंगे। हाँ, वो हर काम को टालता जा रहा है, सुनता बहुत है, कहता बहुत है, करता कुछ नहीं है। कल पक्का शनि खराब है। प्रोक्रास्टिनेशन, मजाक, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, मजाक करता भी अच्छा है, सहता भी अच्छा है, तो उसका बुद्ध बहुत अच्छा है। आजकल एक नया ट्रेंड है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, रोस्टिंग, जिसमें सुनते भी हैं कहते भी हैं। ये सब अच्छे बुद्ध वाले लोग हैं। सर बट कैमरा पे क्या पता ऑफ कैमरा लड़ लिए हूँ उसके मैं बाद। रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा की बात नहीं है। अगर आप ऑफ कैमरा मजाक सहते भी हो करते भी हो तो बुद्ध बहुत अच्छे हैं। कह तो लेते हो मजाक, सुनते वक्त आपको कुछ हो जाता है तो बुद्ध खराब है। वन वे ट्रैफिक है। मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ये भी बुद्ध है, सीखने की इच्छा। लेकिन मैं कुछ अच्छा सीख लूं, कंप्लीट कर दूं अपनी लर्निंग को, अपग्रेड करूं खुद को, वो जुपिटर। सर किसी की बातों में बहुत लालच झलकता हो कि भाई ये बंदा मुझे लालची लग रहा है, मतलब जब भी जितना षड्यंत्र, कपट, लालच, छीनने की कला, ये सारी राहु है। जेलेसी भी। जी, बहुत झूठ बोलना, हैबिचुअल ऑफेंडर, बिना बात के ही झूठ बोलना, रॉन्ग प्रोमिसेस करना, ये खराब शनि है। और सर कई बार ऐसा, ये तो पर्सनली फील होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसा रहता है कि भाई अब क्या करना है, नया क्या करना है, कुछ बड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, अब मैं ये कर दूंगा, अब मैं वो कर दूंगा। मतलब बहुत एंथुजियाज्म भरा रहता है, बहुत भागने की वो हर रहती तरह है। का एंथुजियाज्म मंगल से कंट्रोल होता है, लेकिन अगर वो उसको कर देता है तो मंगल अच्छा है। थिंक अ लॉट, डू नथिंग, मंगल खराब है। अब कोई इंसान हर बात पे इमोशनल हो जाता है। हम अपने आसपास देखते हैं, मूवी देखते हो रोना शुरू, बात करते हो गला भर आता है लोगों का, हर दूसरी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, सोचते ही दिल से हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं उनके। लेकिन अगर बहुत केयरिंग लोग हैं, अपना काम छोड़ के आपके साथ आपका काम करवाने के लिए चलते हैं, उनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं।
टू केयर फॉर समबॉडी इज ऑल्सो चंद्रमा, बट टू बी ओवर इमोशनल इज ऑल्सो बैड चंद्रमा। तो चंद्रमा भी आपको अपने आसपास, अब आप दौड़ा रहे होगे अपनी नजरें कि कौन कौन से खराब चंद्रमा वाले लोग हैं। आप कभी कोई इमोशनल मूवी देखने जाओ, आपने आसपास खराब चंद्रमा वाले लोग, आपको कई लोग मिल जाएंगे। और सर कोई बंदा ऐसे कोई एक बात बोल रहा है, बोलते बोलते कोई और बात बोलने लग जाए कोई और टॉपिक में, उसमें उसका क्या खराब है? एकदम से जब टॉपिक चेंज हो जाता है, हाँ मतलब बोल कुछ रहा है वो कंप्लीट नहीं कर रही, फिर दूसरी पे ये आ गया। कॉम्बिनेशन है, ये चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। कहां से चले कहां पे उतरे हमें याद ही नहीं है, ठीक है, तो वो खराब है। वो खराब है। और विशेष तौर पे अभी एक प्लेनेट बचे हुए हैं, शुक्र और सूर्य। हर बात पे एक लग्जरी का एलिमेंट लेके आना, वो शुक्र की एक बहुत गुण है। एक मैंने कहीं पे पंक्तियां पढ़ी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। तो जिनके शुक्र अच्छे हैं वो खानदानी साउंड करेंगे, वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, उनकी बातों से पता चल जाएगा कि वो पीछे से खानदानी लोग हैं। लेकिन जो बिल्कुल पानी का बुलबुला जैसे हैं, उनका भी शुक्र ही बता देगा। उनके पहनने में भी लाउडनेस होगी, उनके हर बात पे उनकी एक एफर्ट होगा कि आप देख लो, तारीफ कर दो बस उनकी। तुमसे तगड़ा लग रहा हूँ। हाँ, मैं अमीर लग रहा लगने की हूँ, कोशिश। आपके ऊपर हावी होने की एक चाहत, ये शुक्र की खराबी है। खराब शुक्र वाले लोग रिलेशनशिप फेलियर होते हैं। वो लंबा रिलेशन बना ही नहीं पाते जब उनका मकसद पूरा रिलेशन खत्म, चाहे वो प्रेम का संबंध हो, चाहे दोस्ती का संबंध हो, चाहे वो घर में सिबलिंग के या माता पिता के साथ संबंध हो। अभी सूरज बाकी है। सूरज क्या है? हेड ऑफ द फैमिली, द बॉस। जितने भी सरकारी बड़े ऑफिसर हैं या जितने भी रूलर हैं, सभी का सूरज बड़ा बलवान होता है, तभी वो रूलर हैं। आपने सभी बड़े लोगों में एक कॉमन गुण देखा होगा, कम बोलते हैं। आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ, आप उससे एक बार अपनी बात बतानी शुरू करो कि मैं सर घर से चला तो रास्ते में मुझे वो मिल गया, फिर मैंने सोचा आपके पास आना है, तो वो एक ही बात आपको बोलेंगे, कम टू द पॉइंट, छोटी बात करो। आप ऐसा करो, अपनी समस्या को लिख के दे दो, बात बन जाएगी। वो ऐसा बोलेंगे, यानी कम करना लेकिन फोकस रखना, सॉल्यूशन देना। ये सूरज है, तभी सूरज को बॉस बोला गया है। बॉस कौन होगा? जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड किए बिना आपके सॉल्यूशन दे देगा। तो सूर्य क्या है? आपको सॉल्यूशन देने वाले। तभी सूरज जब उगते हैं तो दिन होता है, रात की सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। जो नहीं दिख रहा था वो दिखना शुरू हो जाता है। तो जिसके सूरज बलवान होते हैं उसको वो दिखता है जो बाकियों को नहीं दिख रहा होता है। सो एवरी सॉल्यूशन मेकर हैज सन प्रोमिनेंट। जिनके सूरज अच्छे हैं, सॉल्यूशन सिर्फ वही दे सकते हैं, बाकी सिर्फ योजनाएं बना सकते हैं, सॉल्यूशन कोई और आके करके देगा। ऑसम सर, आपने इतनी सरल भाषा में हमें इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, मज़ा आ गया सर आपके साथ। और जनता से मैं बोलूँगा कि भाई सर को रीच आउट करने की सारी डिटेल्स नीचे मेंशन्ड हैं। अगर आपको लगता है आपकी समस्याओं को हल सर कर सकते हैं तो प्लीज़ सर को रीच आउट करें, सर तक ज़रूर पहुँचें। और हमारे इस पॉडकास्ट को भी अपने तक ना रखें, इसको शेयर कर दें भाई जगह जगह अपने दोस्त यारों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और दैट इज़ इट, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। क्या करो, लाइक कर दें, लाइक जरूर कर देना और सर के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर चैनल का गोल बटन भी आ रहा है। सर रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो कि बहुत आसान भाषा में आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो आप जाइए, सर को भी सब्सक्राइब कर दिए। सर का इंस्टाग्राम यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा था। बाकी दैट इज इट। चलो जी, बाय बाय। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।